आज की कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसमें शादी के बाद भी पत्नी प्यार के लिए तरसती है और पति दूसरी महिलाओं के साथ जश्न मनाता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिना प्यार की शादी एक फंदे की तरह लगती है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यह नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार की कमी है तो दोनों को अपने रिश्ते को धैर्य और समझदारी से मजबूत करना चाहिए। मैंने अपनी शादी में भी यही किया था। किसी ने सही कहा है कि पति पत्नी के बीच समझ और प्यार का होना एक शादीशुदा रिश्ते को चलाने के लिए ज़रूरी है। लव मैरिज में जहाँ दो लोगों के बीच पहले से ही बहुत प्यार होता है, वहीं अरेंज मैरिज की बात करें तो अक्सर कपल्स के बीच प्यार शादी के बाद होता है। माता पिता की शादी में न केवल दो अजनबी एक दूसरे को समय के साथ समझते हैं, बल्कि वे धीरे धीरे करीब ही आते हैं। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही था। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति को बिल्कुल नहीं जानती थी। वह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। शायद इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं उस समय केवल 20 वर्ष की थी। हमने कहीं फ़ोन पर बात नहीं की थी। मैं बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों को ही ज़िंदगी की हकीकत मानता था। यही वजह है कि मैंने करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कल्पना की थी। मैंने पहली नज़र में सोचा था कि प्यार करने वाला पति और बच्चे मेरे जीवन को खुशहाल बना देंगे, पर वह नहीं हुआ। शादी के बाद की ज़िंदगी फिल्मों की कहानी से काफ़ी अलग होती है। सच कहूँ तो बहुत झूठ भी। दरअसल शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मुझे बहुत निराशा हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि तब मुझे पता चला कि पहली नज़र में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी मेरे मन में अपने पति के लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैं प्यार कह सकूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो बेहद ईमानदार और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन प्यार के मामले में वह कभी मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में रोमांटिक डेट्स जैसी चीज़ें नहीं थी। शादी के बाद मैंने जीवन में रोमांस पाने के लिए दिनों, हफ्तों और महीनों इंतजार किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसा पति मिला था जो ऑफिस से थक हार कर घर आता और रेगुलर चीज़ों के बारे में बात करके सो जाता था। हमारे बीच जीरो रोमांस था। हमारे बीच कैंडल डिनर लाइट जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हम दोनों के बीच सेक्स लाइफ थी, लेकिन वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। मेरी शादी में यह कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे मन को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मेरी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब मैंने अपनी माँ के साथ अपना अनुभव शेयर किया। हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने इस पर अपने पति से एक बार भी बात नहीं की थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दुखी थी। मुझे पता था मेरे पति कभी भी मेरी बात को नहीं समझेंगे। यही एक वजह भी है कि यह सब मैंने अपनी माँ को बताया। मैंने अपनी माँ से कहा था कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्यार से क्या मतलब है। मैंने अपने पति से बात की। वह वास्तव में आदर्श पति थे। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे जुड़ी हर चीज़ का ख्याल रखा। ऐसे में उनसे इस विषय पर बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ सही होने के बाद भी हमारे जीवन में प्यार की कमी है। दरअसल मेरे पति मुझसे 10 साल बड़े हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच उम्र के अंतर के कारण हमारे लिए प्यार की परिभाषा अलग थी। मेरी माँ की तरह उन्होंने भी मुझे धैर्य रखने की सलाह दी। सुबह अपने पति से बात करने के बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा नोट पाकर हैरान रह गई। इसने कहा कि मुझे पता है कि मैं वह रोमांटिक पति नहीं हूँ जिसे आप चाहती थी, लेकिन मैं शुरुआत के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे उन चीज़ों के बारे में बात की जो आपको लगा कि हमारे जीवन में कमी है। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं बदलूँगा, लेकिन मैं एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाऊँगा। हम एक दिन प्यार नाम की मंजिल तक पहुँच सकते हैं, जैसा आपने उम्मीद की थी। यह नोट उन्होंने लिखा था जिसने मेरे होठों पर तुरंत मुस्कान ला दी। मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया। इस घटना के बाद मैंने धीरे धीरे उन मीठी नोक झोंक पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो मेरे पति हर दिन करते थे। चाहे वह सुबह गीजर का स्विच ऑन करना हो या फिर मेट्रो से सफ़र करना हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं कार का उपयोग कर सकूं। उनका यह व्यवहार वो गुलाब थे जो मुझ पर हर रोज़ बरसाते थे। उनकी इन
आदतों से मैंने सीखा कि प्यार एक प्रमुख भावना नहीं है, यह एक घिसे पिटे जूते की तरह है जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, हम आज एक ऐसे इवेंट पर पहुंच गए थे जहां लोग हमें हैप्पी कपल कहते हैं। हाँ, अब मैंने प्यार को कैंडल लाइट डिनर या उनके द्वारा दिए गए गुलाबों से नहीं मापा है, बल्कि उनकी आदतें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे पति अब घर लौटने के बाद सांसारिक बातों के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही ऑफिस जाने से पहले मुझे अलविदा चुनना भूलते हैं। हम दोनों थोड़े बदल गए हैं, हमारी उम्मीदें भी बदल गई हैं। यह ऐसा बदलाव जिसने हमारी शादी को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। सच कहूँ तो मैं बेहद खुश हूँ।